अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज तो मसारा किचन में भाई बड़े कुछ मीठा मीठा सा बन रहा है और आज मीठे में मैं बना रही हूँ यहाँ पे कैरेमल खीर, कैरेमल डिज़र्ट, कैरेमल डिलाइट। तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ हट के मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरेमल खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और इसने तो कोई इतनी धूम वगैरह मचाई हुई है ना कैरेमल खीरने के। बस तो चलिए भी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरेमल खीर के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध मतलब कि 2 लीटर फ्रेश मिल्क ले लिया है। इसमें यहाँ पे हाफ कप टूटा चावल, जिसको मैंने रात में भिगो दिया था, मतलब कि 7 से 8 घंटा मैंने इसको पानी में जो है भिगो के रखा। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 1/3 कप या 1 फुल कप फूल के हो चुकी है। तो वो चावल को इस तरीके से देखें, खीर में जब भी चावल डालें उसकी एक ट्रिक होती है, उसको हाथों से इस तरीके से चूरा कर करके उसको ऐड किया जाता है। तो ये ट्रिक आपने ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है जो कि खीर में हमेशा चावल को इसी तरीके से ऐड किया जाता है। तो मैं इस तरीके से चावलों को जो है वो दूध में ऐड करने लगी हूँ। और ये कैरेमल खीर की ना एक कुछ तरीके होते हैं बनाने के। तो इसमें इस वक्त सिर्फ दूध और चावल के और कोई चीज़ ऐड नहीं होती है, मतलब कि इसमें कोई इलायची पाउडर इस स्टेज पे ऐड नहीं होगा। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे दूध और चावल को जो है हल्की आंच कर देनी है, हीट को बिल्कुल स्लो पे रखना है। और इसको कवर करके यहाँ पे सिर्फ मैं दूध और चावल को अच्छी तरीके से ना पकने दूंगी, क्योंकि चावल और दूध जितना ज़्यादा खीर में पकेगा ना, खीर उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो हीट को यहाँ पे मैंने किया स्लो, क्योंकि दूध को जो है मैंने 2 से 3 बॉयल कर लिया था पहले। तो दूध जो है वो बिल्कुल गर्म है। अभी जो है ना तकरीबन जो है खीर को चढ़े हुए 20 मिनट हुए हैं। तो अभी मैं देखती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो थोड़े थोड़े से जो हैं वो सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी इस स्टेज पे एक चीज़ और है जो मुझे आपसे शेयर कर। अच्छा, ये जो बलाई है ना, इसको बिल्कुल भी हमें अलग नहीं करना है, इसको हमें इसी में जो है वो रहने देना है। यही सब चीज़ों से ना खीर में एक मज़ेदार सा जायका आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है घी। जी हाँ, ये बनास्पति घी है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस वक्त इस खीर में मैंने यहाँ पे घी ऐड किया। घी को ऐड करेंगे, खीर इतनी गर्म है, थोड़ी देर में घी जो है ना अच्छी तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। ये एक बहुत मज़ेदार और जायका लाती है खीर में, और ये खीर को जो है पेन में लगने भी नहीं देती है और बहुत ही अच्छे से बनती है। तो यहाँ पे जो है इसको 20 मिनट के बाद ये चीज़ जो ऐड करें। अब मैं इसको कवर करके अगेन जो है वो पकने दूँगी। अभी यहाँ पे 1 आवर के बाद मैंने खीर को देखा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी थिक हो चुकी है और दूध जो है अच्छी तरीके से खीर में मिक्स हो चुका है। लेकिन अभी इसको और पकाना है। चावल दूध में जब तक अच्छी तरीके से नहीं पकेगा ना, हमारी खीर जो है वो अच्छी नहीं बनेगी और वो फ्रिज में रखने से पानी हो सकती है। इसको अभी और पकाते हैं। यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन खीर को जो है 1 घंटा और पकाया, मतलब कि कंप्लीट जो है खीर यहाँ पे बनी है वो 2 घंटे। 2 घंटे के बाद मैंने इसमें यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर जो है वो खीर में ऐड कर दिया। तो खीर की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी गाढ़ी है। मैंने खीर को यहाँ पूरे 2 घंटे जो है हल्की आँच पे पकाया है। अब यहाँ पर मैंने पेन ले लिया है और पेन में ऐड किया है 1 टीस्पून बनास्पति घी। इसको ऐड करके थोड़ा सा घी को जो है वो पेन में जो है मेल्ट होने देते हैं। और अब जो है मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून किशमिश, साबुत नारियल कटे हुए और थोड़े से पिस्ते वगैरह मैंने ले लिए हैं। अपनी मर्ज़ी से बादाम है, अगर आप चाहें तो आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस इसको लाइट सा जो है ना मैंने सॉफ्ट सा इसको सौते सा करना है ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट को हमें यहाँ रोस्ट नहीं करना है, इससे ड्राई फ्रूट जो है ना वो कड़वे हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको सॉफ्ट सा कुरकुरे करके, मतलब कि इसको इस तरह से रोस्ट करके ऐड करें ना, तो बड़ी कोई क्रिस्पी लगते हैं खीर में। अब जो है मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है और उसी घी वाले पैन में यहाँ पे मैंने 4 खाने का चम्मच जो है वो चीनी ऐड की है। 2 किलो दूध में 4 खाने का चम्मच चीनी, इसकी हम बनाएंगे कैरेमल। और इसमें जो है मैंने यहाँ पे 2 खाने का चम्मच जो है पानी ऐड कर दिया है। जी हाँ, पानी ज़रूर ऐड करना है, इससे बड़ी अच्छी कैरेमल बनेगा। और पानी इसलिए ऐड करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जो है खीर इसको चीनी के जो है अच्छे से इसको कैरेमलाइज कर लेना है। घी वाले पैन में हमें करना है, ताकि हल्की हल्की घी रहेगी ना, तो ये जो कैरेमलाइज है ये ज़रा हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सी हमारी शुगर जो है वो कैरेमलाइज हो चुकी है। पानी इसलिए ऐड किया था कि जब हम इसको खीर में ऐड करें तो गुठलियाँ ना बने और वो बिल्कुल अच्छा सा एक मिक्सचर सा बन जाए। यहाँ पे हम इसको खीर में ऐड करने लगे हैं और खीर को जो है मैं स्लो हीट पे मैंने रखा हुआ है खीर को, और कंटिन्यूसली जो है चम्मच यहाँ पे चलाने लगी हूँ। बहुत ही एहतियात से स्टेप करना है, क्योंकि ये स्टेप करते हुए मेरा हाथ जल चुका है। इसमें जो है
कैरमलाइज आके मेरे हाथ में लग गई थी, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जला था। तो ये आपने बहुत ही केयरफुली करना है ये काम। अभी जो है खीर को नहीं कुछ तो मैं हल्की आंच पे ना 20 मिनट भी पकाऊंगी और इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी। थोड़े मैंने इसमें ऐड किए हैं, थोड़े मैंने सर्विंग के लिए रख लिए हैं। इस तरीके से खीर को पकाने से ये होता है ना कि अच्छी तरीके से कैरेमलाइज़ जो है ना वो खीर में मिक्स हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सा जो है टेस्टी सा फ्लेवर देगी। यहाँ पे देखें टेस्टी सी मज़ेदार सी कितनी टेस्टी हमारे कैरेमल खीर तैयार हुई है। ये अगर आपने एक बार बना के किसी को खिला दिया ना तो बार बार फरमाइश करके आपसे ये बनवाई जाएगी। कितनी टेस्टी, इसका टेक्स्चर चेक करें कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त है। कलर भी कोई इतना खूबसूरत आता है ना। इसके साथ ही अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ यार लाइक कर लिया कीजिए। लाइक करने में आप लोग बड़ी कोई कंजूसी करते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।